हेलो दोस्तों, यूट्यूब माय चैनल है यूपीपीएससी आरओ यूपी पुलिस और एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए उपयोगी है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? फर्स्ट है राष्ट्रपति, सेकंड है लोकसभा अध्यक्ष, थर्ड है उपराष्ट्रपति या फोर्थ है प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति, सेकंड उपराष्ट्रपति और थर्ड में प्रधानमंत्री है। तो इसका आंसर राष्ट्रपति है। व्याख्या है, भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति होते हैं, दूसरा नागरिक देश का उपराष्ट्रपति और तीसरा नागरिक प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। फर्स्ट है संसद के सभी सदस्य और विधानसभाओं तथा परिषदों के सभी सदस्य, सेकंड है संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, थर्ड है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, फोर्थ है संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। तो इसका आंसर सेकंड है, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं। व्याख्या, राष्ट्रपति का चयन एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं एवं साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र तथा संघ शासित क्षेत्र पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि मृत्यु, राष्ट्रपति अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? फर्स्ट है प्रधानमंत्री, सेकंड है उपराष्ट्रपति, थर्ड है भारत का मुख्य न्यायाधीश और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो उपराष्ट्रपति संभालेगी। इसका आंसर सेकंड है, यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। क्वेश्चन नंबर व्याख्या है, राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे जिस तारीख को ऐसी रिक्ति को भरने के लिए इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार निर्वाचित तथा राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता? राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? तो फर्स्ट है वित्त आयोग, सेकंड नीति आयोग, थर्ड राजकोषीय भाषा आयोग, राजकीय भाषा आयोग, थर्ड और फोर्थ है संघ लोक सेवा आयोग। तो संसद नीति आयोग है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? तो फर्स्ट सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, सेकंड सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है, थर्ड उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है या फोर्थ है नियंत्रक सह लेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। तो इसका आंसर सेकंड है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचक का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? फर्स्ट है लोकसभा, सेकंड है राज्यसभा, थर्ड है राज्यों की विधानसभा या फोर्थ है राज्यों की विधान परिषदें। तो इसका आंसर राज्यों की विधान सभाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? फर्स्ट है राष्ट्रपति, सेकंड प्रधानमंत्री, थर्ड है भारत का मुख्य न्यायाधीश और फोर्थ है महान्यायवादी। तो इसका आंसर फर्स्ट है राष्ट्रपति। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति है। भारत के राष्ट्रपति भारत के गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। संघ के सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति उनमें निहित है। वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेना नायक भी हैं। सभी प्रकार के आपातकाल लगाने व हटाने वाला, युद्ध शांति की घोषणा करने वाला होता है। वह देश के प्रथम नागरिक है। भारतीय राष्ट्रपति का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, लोकसभा का सदस्य होता है उपराष्ट्रपति, वह राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है या फोर्थ संसद सदस्य नहीं होता? तो इसका आंसर फोर्थ है। उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होता। यदि संसद किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई कार्य सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो यह समझा जाता है कि उसने उस सदन में अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण तारीख से रिक्त कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए? फर्स्ट है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सेकंड एस हिदायतुल्ला, थर्ड है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, फोर्थ है के आर नारायणन। तो इसका आंसर फोर्थ है के आर नारायणन। क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम
कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? फर्स्ट है राजेंद्र प्रसाद, सेकंड है पंडित जवाहरलाल नेहरू, थर्ड है सरदार वल्लभ भाई पटेल और फोर्थ है CR राजगोपालाचारी। तो इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू है। क्वेश्चन नंबर 13 है, फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? फर्स्ट है मोतीलाल नेहरू, सेकंड है M.A. अंसारी, थर्ड है सुभाष चंद्र बोस है, फोर्थ है M.K. गांधी। तो इसका आंसर M.A. अंसारी है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो इसका आंसर थर्ड है शक पर। क्वेश्चन नंबर 15, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? फर्स्ट न्याय, सेकंड राजस्व प्रशासन, थर्ड पुलिस प्रशासन या फोर्थ शिक्षा। तो इसका आंसर शिक्षा है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था? फर्स्ट है बाल गंगाधर तिलक, सेकंड दादा भाई नौरोजी, थर्ड है मोतीलाल घोष और फोर्थ है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसका आंसर बाल गंगाधर तिलक है। क्वेश्चन नंबर 17, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो गए थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? फर्स्ट है वारेन हेस्टिंग्स, सेकंड है लॉर्ड कॉर्नवालिस, थर्ड है लॉर्ड वेलेस्ली और फोर्थ है लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इसका आंसर लॉर्ड वेलेस्ली है। क्वेश्चन नंबर 18 है, दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? फर्स्ट है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सेकंड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, थर्ड है रफ़ीम जकारिया और फोर्थ है लौरी काइंस और डोकिनियक लापिएर। तो इसका आंसर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हड़प्पा हड़प्पा होना चाहिए हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे किए गए? फर्स्ट है झांसी नागपुर व त्रावणकोर, सेकंड है झांसी नागपुर व सतारा, थर्ड है झांसी सतारा व मैसूर और फोर्थ है मैसूर सतारा व भावनगर। तो इसका आंसर सेकंड है झांसी नागपुर व सतारा है। सबसे पहले सतारा, फिर जयपुर, संबलपुर, घाट, उदयपुर, झांसी और लास्ट में नागपुर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? फर्स्ट है मोहम्मद रजा खां, सेकंड है राजा सीताब राय, थर्ड है राय दुर्लभ, फोर्थ है सैयद गुलाम हुसैन। तो इसका आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 है, शिवाजी महाराज ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों का स्थानांतरण किया? फर्स्ट है चित्तौड़, सेकंड पुणे, थर्ड पुरंदर या फोर्थ तोरण। तो इसका आंसर पुरंदर है। क्वेश्चन नंबर 22, मुमताज महल का असली नाम क्या है? अर्जुन मंद बानो बेगम, सेकंड है लाडली बेगम, थर्ड है मेहरुन्निसा और फोर्थ है रोशन आरा। तो इसका आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अकबर के काले महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ? फर्स्ट है उतबी, सेकंड है नाजरी, थर्ड है अबुल फजी और फोर्थ फैजी। तो इसका आंसर फैजी है। क्वेश्चन नंबर 24 है, एतामद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? फर्स्ट है अकबर, सेकंड है जहांगीर, थर्ड है नूरजहां, फोर्थ है शाहजहां। तो नूरजहां ने। क्वेश्चन नंबर 25 है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? फर्स्ट है राजा राम, सेकंड है बालाजी विश्वनाथ, थर्ड है बालाजी राव फर्स्ट, फोर्थ है बालाजी बाजीराव। तो इसका आंसर विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ है। क्वेश्चन नंबर 26 है, पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? फर्स्ट है फ्रांसी डी अल्मेडा, सेकंड है फ्रांसिसो डी अल्बुकर्क, फोर्थ है थर्ड वास्को डी गामा या फोर्थ है रॉबर्टी डी नोविली। तो इसका आंसर फ्रांसिसो डी अल्बुकर्क है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? फर्स्ट गोवा, सेकंड बंगाल में हुगली, थर्ड आरकाट, फोर्थ है सूरत। तो इसका आंसर फोर्थ है सूरत है। अंग्रेजों ने 1612 में पहली बार अपनी व्यापारिक चौकी यहीं पर स्थापित की थी। यहाँ के सूती, रेशम की मखवाब, जरीदार कपड़ा के वस्त्र तथा सोने व चांदी की वस्तुएं प्रसिद्ध हैं। सूरत के हीरे पर पॉलिश के उद्योग ने प्रवासी मजदूरों को अपनी ओर आकर्षित किया है। क्वेश्चन नंबर 30, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा? फर्स्ट है राजा, सेकंड है राजेंद्र, थर्ड राजेंद्र सेकंड, फोर्थ है विक्रम चोल। तो राजेंद्र प्रथम है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में जिला स्तर है? फर्स्ट है नाम बताइए, अधिकारियों का नाम बताता है। फर्स्ट है प्रादेशिक राजूक युक्तक, सेकंड है राजूक युक्तक प्रादेशिक, थर्ड है प्रादेशिक युक्तक राजूक, फोर्थ है युक्तक प्रादेशिक राजूक। तो इसका आंसर फर्स्ट है।
क्वेश्चन नंबर 32 है, पुरुष निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? फर्स्ट पटना, सेकंड पाटलिपुत्र, थर्ड है पेशावर, फोर्थ है पंजाब। तो पेशावर है। क्वेश्चन नंबर 33 है, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणकारी की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? फर्स्ट है बैक्टीरियन, सेकंड पार्थियन, थर्ड है शक या फोर्थ है कुषाण। तो बैक्टीरियन है, ग्रीक ने। पूर्वोत्तर काल में सबसे पहले भारत पर विदेशी आक्रमण करने वालों में यूनानी, यवन, इंडो ग्रीक, हिंद यूनानी या बैक्टीरियन ग्रीक थे। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में प्रथम बार सैनिक प्रशासन व्यवहार में लाया। फर्स्ट है ग्रीकों द्वारा, सेकंड शकों द्वारा, थर्ड है पार्थियों द्वारा और फोर्थ है मुगलों द्वारा। तो इसका आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 है, तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणि मेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? फर्स्ट है जैन धर्म, सेकंड बौद्ध ग्रंथ, थर्ड है हिंदू ग्रंथ, फोर्थ है ईसाई ग्रंथ। तो बौद्ध धर्म से। तमिल भाषा में शिल्पाधिकारम और मणि मेखलाई नामक गौरव ग्रंथ यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36 है, समकालीन संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त है? फर्स्ट प्रधानमंत्री, सेकंड राजस्व मंत्री, थर्ड है सेनाधिकारी, फोर्थ है राजा। तो इसका आंसर राजा है। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? फर्स्ट है श्रीगुप्त, सेकंड है चंद्रगुप्त, सेकंड थर्ड है समुद्रगुप्त और फोर्थ है स्कंदगुप्त। तो इसका आंसर थर्ड है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता है? दिनार, सेकंड है कारसाफण, थर्ड है निष्क, फोर्थ है काकिनी। तो इसका आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय संस्थापक माना जाता है? फर्स्ट है कुमार गुप्त, सेकंड स्कंदगुप्त, थर्ड समुद्रगुप्त, फोर्थ है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इसका आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 41, आग्नेय चट्टान के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन असत्य है? फर्स्ट है आग्नेय चट्टानों में परतों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है, सही है। इन चट्टानों में रबे पाए जाते हैं। थर्ड है इन चट्टानों में जीवाश्म शेष का अभाव पाया जाता है। इन चट्टानों में जोड़ पाए जाते हैं। तो इसका आंसर फोर्थ है, इन चट्टानों में जोड़ पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, उत्सादित सेल का दूसरा नाम क्या है? अस्तरित सेल, सेकंड है अस्तरित सेल, थर्ड है आरंध्री सेल और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो अस्तरित सेल कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपी तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती? फर्स्ट प्राथमिक, सेकंड द्वितीय, थर्ड है दीर्घ पृष्ठीय, फोर्थ है क्षितिजीय। तो इसका आंसर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 44, ज्वालामुखियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह पृथ्वी की क्रस्ट की एक नली होती है जिसके माध्यम से भूगर्भ की पिघली चट्टानें तथा अन्य पदार्थ बाहर आते हैं। सेकंड है अक्सर इनकी नली के चारों ओर गोल कीपाकार पहाड़ी या भाव पर्वतीय भाग का विस्तार हो जाता है। थर्ड है ज्वालामुखी जागृत, प्रसुप्त या शांत या मृत तीन प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किए जाते हैं। तो इसका आंसर फोर्थ है। जब पृथ्वी का पिघला हुआ पदार्थ, लावा, राख, जल वाष्प, ठोस पदार्थ तथा अन्य गैस किसी छिद्र या दरार से बाहर निकलती है तो इसे ज्वालामुखी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? फर्स्ट है माउंट एटना, सेकंड है माउंट फ्यूजियामा, थर्ड है माउंट ब्लैक या फोर्थ है माउंट किलिमंजारो। तो माउंट ब्लैक है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? फर्स्ट है माउंट पिनाटिवो, सेकंड है माउंट किलिमंजारो, थर्ड है माउंट ताल, फोर्थ है माउंट कोटोपैक्सी। तो इसका आंसर फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर 27, समुद्र की गर्म जलधारा किस ओर जाती है? तो ध्रुवों की ओर, सेकंड है भूमध्य रेखा की ओर, थर्ड है उष्ण कटिबंधीय की ओर या फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो ध्रुवों की ओर है। ऐसी जलधारा महासागर की सतह पर वर्ष एक व निश्चित दिशा में चलती रहती है। तापमान के आधार पर महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो जाती है या हो सकती है। तो भूमध्य रेखा के पास गर्म महासागरीय धाराएं बनती है और वे ध्रुवों की ओर चलती है। ठंडी धाराएं ध्रुव या उच्च अक्षांशों के उष्ण कटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की तरफ चलती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा है। फर्स्ट बेंगुला, सेकंड है हम्बोल्ट जलधारा, थर्ड है किनारी, फोर्थ है मोजाम्बिक जलधारा। तो इसका आंसर फर्स्ट है। वेगुला या दक्षिणी अंध महासागर में बहने वाली एक ठंडी महासागरीय जलधारा है जो दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट से टकराकर तट के सहारे सहारे उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है।
क्वेश्चन नंबर 49 समानता है महासागरीय जल की लवणता गहराई में वृद्धि होती के साथ साथ बढ़ती है या घटती है, समान रहती है, धीरे धीरे बढ़ती है, तो बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 51 में मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होता है? फर्स्ट है वृद्धि, सेकंड कमी, थर्ड स्थिर बना रहता है, फोर्थ घट जाता है, तो वृद्धि होती है। मुद्रास्फीति के दौरान कर की दरों में कोई भी वृद्धि करेगा जिसमें मुद्रा की तरलता समाज में कम हो सके। क्वेश्चन नंबर निम्न में से कौन भारत का एक वैकल्पिक धन का उदाहरण है? फर्स्ट है करेंसी नोट, सेकंड सिक्के, थर्ड चेक या फोर्थ बॉन्ड्स, तो चेक है। वैकल्पिक धन या ऐच्छिक धन वह धन है जिसे स्वीकार करना या ना करना प्राप्तकर्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। इसमें चेक, बैंक ड्राफ्ट, यात्री चेक, प्रतीक्षा पत्र तथा हुंडी आदि शामिल है। निम्न में से कौन सा अवशिष्ट अर्जन है? फर्स्ट किराया, सेकंड लाभ, थर्ड मजदूरी और फोर्थ ब्याज, तो लाभ है। क्वेश्चन सीमांत लागत किसके बराबर होती है? तो यह मातम परिवर्तन द्वारा विभाजित कुल लागत में परिवर्तन है। निम्न में से किसका प्रयोग अपक्षपात वक्र के झुकाव मापने के लिए है? तो फर्स्ट परिवर्तन की सीमांत दर, सेकंड प्रतिस्थापन की सीमांत दर और थर्ड है तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर या फोर्थ इनमें से कोई नहीं, तो सेकंड है। और जब किसी वस्तु का उत्पादन एक यूनिट द्वारा बढ़ जाता है तो कुल लागत में होने वाला योग क्या कहलाता है? फर्स्ट है अवसर लागत, सेकंड सीमांत लागत, थर्ड है कुल लागत या फोर्थ निहित लागत, तो सीमांत लागत है। क्वेश्चन नंबर 169 है इसके अंतर्गत बिक्री लागत नहीं है, तो अल्पाधिकार, सेकंड द्वाधिकार, थर्ड पूर्ण प्रतियोगिता, फोर्थ एक अधिकार प्रतियोगिता, तो थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 70 हुआ है बिना या की लागतें जब उत्पन्न होती है जब कोई उत्पादक फर्म स्वामित्व रखती है तथा उत्पादन की चीज़ों की पूर्ति करती है कहलाती है, तो अंतर्निहित लागतें कहलाती है। ये तो कल का है। तो ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। का विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है इसने जात प्रथा के उन्मूलन के लिए कार्य किया। दूसरा है यह राजनीतिक अभियान व गतिविधियों से दूर रहा। थर्ड है नामधारी सिख संप्रदाय की स्थापना इसके नेता बाल सिंह ने की। तो फर्स्ट इसमें दिया है, इसमें ए में 2 है, बी में 3 है, थर्ड में 1 3 है और फोर्थ में 1 3 4 है। तो इसका आंसर है 1 3 है, सेकंड वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 52 है रंपा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? किसके? तो फर्स्ट है अल्लारू सीताराम राजू, सेकंड है बिरसा मुंडा, थर्ड है सहजानंद स्वामी सरस्वती और फोर्थ है अली मुसलियार। तो अल्लारू सीताराम राजू ने किया था रंपा विद्रोह का नेतृत्व। क्वेश्चन नंबर 53 है बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है। फर्स्ट चिवार विद्रोह, सेकंड हो विद्रोह, थर्ड नील विद्रोह या फोर्थ सन्यासी विद्रोह। तो इसका आंसर सन्यासी विद्रोह है। क्वेश्चन नंबर 54 है आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है? फर्स्ट है केशव चंद्र सेन, सेकंड है देवेंद्र नाथ टैगोर, थर्ड है राजा राम मोहन राय, फोर्थ विजय कृष्ण गोस्वामी। तो इसका आंसर राजा राम मोहन राय है। क्वेश्चन नंबर है सेकंड है किन विषयों पर आर्य समाज में विभाजन हुआ? फर्स्ट मांसाहार बनाम शाकाहारी, थर्ड है जाति व्यवस्था तथा विधवा पुनर्विवाह और थर्ड है धर्म मांतरित व्यक्तियों की शुद्धि और फोर्थ है आंग्लीकृत बनाम संस्कृत आधारित शिक्षा। तो इसका आंसर आंग्लीकृत बनाम संस्कृत आधारित शिक्षा है। नर प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून किस वायसराय की शासनकाल में बनाया गया? फर्स्ट है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सेकंड है लॉर्ड हार्डिंग, थर्ड है लॉर्ड बेलेजली और फोर्थ है लॉर्ड कार्निवालिस। तो लॉर्ड हार्डिंग है। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुई आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, CR दास, थर्ड है आशुतोष मुखर्जी, फोर्थ है रविंद्रनाथ टैगोर। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 55 है श्री नारायण गुरु ने जाति प्रथा के विरुद्ध जीवन पर्यंत संघर्ष भारत के किस क्षेत्र में किया? तो फर्स्ट केरल, सेकंड तमिलनाडु, थर्ड आंध्र प्रदेश, फोर्थ है कर्नाटक। तो केरल है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 है भारतीय इतिहास का प्रथम सुव्यवस्थित इतिहास लेखन
किस विद्वान द्वारा तैयार किया गया? फर्स्ट है मैक्स मूलर, सेकंड राजेंद्र लाल मित्र, थर्ड है विसेंट आर्थर स्मिथ, फोर्थ है विल्किंस। तो इसका आंसर विसेंट आर्थर स्मिथ है। क्वेश्चन नंबर 57 है औपनिवेशिक काल में अधोगामी निस्यंदा सिद्धांत डाउनवर्ड फली फिल्ट्रेशन थ्योरी का संबंध किससे था? फर्स्ट है रेलवे, सेकंड कांग्रेस, थर्ड है भू राजस्व और फोर्थ है शिक्षा। तो इसका आंसर शिक्षा है। क्वेश्चन नंबर 58 निम्नलिखित में से कौन से आयोग शिक्षा से संबंधित विषयों के अध्ययन के लिए गठित किए गए थे? फर्स्ट है सैंडलर आयोग, सेकंड है रेले आयोग, थर्ड है मैकडॉलन आयोग और फोर्थ है कैंपबेल आयोग। तो इसका आंसर 1-2 है, सैंडलर आयोग और रेले आयोग। क्वेश्चन नंबर 59 है वाराणसी में प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? फर्स्ट है मदन मोहन मालवीय, सेकंड है एनी बेसेंट, थर्ड है जोनाथन डंकन और फोर्थ है सर विलियम जोन्स। तो इसका आंसर है शायद सर विलियम जोन्स होना चाहिए। इसके आंसर अगले वीडियो में बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर है 60 दादा भाई नौरोजी ने द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? फर्स्ट मुंबई, सेकंड कोलकाता, थर्ड लंदन या फोर्थ न्यूयॉर्क। तो लंदन में की। क्वेश्चन नंबर 61 है मद्रास महाजन सभा के संस्थापक थे? फर्स्ट सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सेकंड जस्टिस रानाडे और थर्ड है फिरोज शाह मेहता, फोर्थ वी राघवाचारी। तो इसका आंसर वी राघवाचारी है। क्वेश्चन नंबर 62 है लाला लाजपत राय के संदर्भ में सत्य कथन है वह दयानंद सरस्वती के अनुयायी थे। सेकंड है वे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष चुने गए और थर्ड है उन्होंने न्यूयॉर्क में इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की। तो ए में है फर्स्ट, सी में है 1-2 और बी में है 2 और फोर्थ में है सभी। तो इसका आंसर सभी है। क्वेश्चन नंबर 63 है मदर ऑफ इंडिया रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? फर्स्ट है मैडम कामा, सेकंड है एनी बेसेंट, थर्ड है इंदुलाल याग्निक और फोर्थ है अलीबंद। तो मैडम भीम कामा है। क्वेश्चन नंबर 64 है हंटर कमीशन की रिपोर्ट को किसने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लीपा पोती की संस्था दी थी? फर्स्ट मोतीलाल नेहरू, सेकंड विट्ठल भाई पटेल, थर्ड महात्मा गांधी और फोर्थ गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका आंसर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 65 है निम्नलिखित में से कौन औपनिवेशिक भारत में साम्यवादी नेता नहीं था? फर्स्ट है एस.डी. डांगे, सेकंड है वी.पी. रे और थर्ड है मुजफ्फर अहमद और फोर्थ है सिंगार वेलू। तो इसका आंसर सेकंड है वी.पी. होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 66 है गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? तो यह सैन फ्रांसिस्को, सेकंड है न्यूयॉर्क, थर्ड पेरिस या फोर्थ लंदन। तो यह सैन फ्रांसिस्को में है। क्वेश्चन नंबर 67 है सत्य कथन की पहचान कीजिए। फर्स्ट है कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली की राजधानी 1912 में बनाया गया, सेकंड है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, थर्ड है पंजाब केसरी भगत सिंह से और फोर्थ है दिल्ली षड्यंत्र खुदीराम बोस। तो इसका आंसर 1 मिनट कहाँ से आ गया? तो इसका आंसर सेकंड है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। पंजाब केसरी ये भगत सिंह नहीं होना चाहिए, दिल्ली षड्यंत्र में खुदीराम बोस, इसमें भी गलत है। क्वेश्चन नंबर है 68 है अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? फर्स्ट है अबुल कलाम आज़ाद, सेकंड है फिरोज शाह मेहता, थर्ड है मौलाना मोहम्मद अली और फोर्थ है मोतीलाल नेहरू। तो अबुल कलाम आज़ाद है। क्वेश्चन नंबर 69 है दक्षिण अफ्रीका संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी द्वारा कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? फर्स्ट है यंग इंडियन, सेकंड है नवजीवन, थर्ड है इंडियन ओपिनियन या फोर्थ है हिंद स्वराज। तो इसका आंसर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 70 है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन सरकारी इतिहासकार थे? फर्स्ट है आर.सी. मजूमदार, सेकंड है एस.एन. सेन, थर्ड है तारा चंद्र और फोर्थ है वी.डी. सावरकर। तो इसका आंसर एस.एन. सेन है। क्वेश्चन नंबर 71 है निम्नलिखित में से भारत में होम रूल आंदोलन की विशेषता नहीं थी? फर्स्ट है बहिष्कार तथा धरना, सेकंड है एक अखिल भारतीय होम रूल संगठन के स्थान पर 2 पृथक होम रूल लीग, तीसरा है चर्चा समूहों तथा वचनालयों की स्थापना और पुस्तकालयों का विक्रय तथा वितरण। तो इसका आंसर फर्स्ट सही नहीं है, बहिष्कार तथा धरना।
क्वेश्चन नंबर 72 है, सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया था? फर्स्ट है जर्मनी, सेकंड है मलेशिया, थर्ड सिंगापुर या फोर्थ इंडोनेशिया। तो इसका आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 73 है, कैबिनेट मिशन प्लान ने भारत के लिए निम्नलिखित में से किस पर विचार किया? फर्स्ट है राज्यों का संघ, सेकंड है परिसंघ, थर्ड है महासंघ या फोर्थ एकात्मक शासन प्रस्ताव। तो महासंघ इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 है, 1944 में गांधी जिन्ना वार्ता के असफल होने का आधार था? फर्स्ट है वेल योजना, सेकंड है भारत का विभाजन, थर्ड है राजगोपालाचारी सूत्र, फोर्थ है कैबिनेट मिशन प्रस्ताव। तो इसका आंसर सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 75 है, सिक्किम का भारत में विलय किसके द्वारा लाया गया या किया गया? तो लॉर्ड डलहौजी, सेकंड है लॉर्ड हेस्टिंगस या थर्ड है विलियम बेंटिंग या फोर्थ है लॉर्ड ऑकलैंड। तो इसका आंसर लॉर्ड डलहौजी है। क्वेश्चन नंबर 76 है, 1829 में असम के खासियों के विद्रोह का क्या कारण था? तो स्थानीय जनजातियों को असम को सिलहट से जोड़ने वाली सड़क निर्माण कार्यों में जबरन लगाया जाना, सेकंड है असम को सिलहट से जोड़ने वाली सड़क निर्माण के लिए करारोपण, थर्ड है जमींदारों द्वारा करारोपण या फोर्थ है राजस्व अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न। तो इसका आंसर सेकंड है, असम को सिलहट से जोड़ने वाली सड़क निर्माण के लिए करारोपण। क्वेश्चन नंबर 77 है, नील विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है हिंदू व मुसलमान किसानों में पूर्ण एकता थी, सेकंड है विद्रोही रैयत का एक प्रमुख नेता हेमचंद था, थर्ड है विद्रोही रैयत ने एक सुस्पष्ट संगठन तथा अनुशासन बनाए रखा था। तो फर्स्ट में है एक तथा दो, सेकंड में है एक तथा तीन, और ए में है एक दो तीनों, या सी में है दो और तीन। तो इसका आंसर एक तीन है। क्वेश्चन नंबर 79 है, कांग्रेस के अंतर्गत शक्तिशाली प्रभाव गुट के रूप में कार्य करने के लिए कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी किसके द्वारा स्थापित की गई? फर्स्ट है मोतीलाल नेहरू एवं तेग बहादुर सप्रू, एनी बेसेंट एवं सीपी रामास्वामी अय्यर, थर्ड है मदन मोहन मालवीय एवं एम एस आड़े, फोर्थ है सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं सी आर दास। तो इसका आंसर मदन मोहन मालवीय एवं एम एस आड़े है। क्वेश्चन नंबर 80 है, 1857 के संग्राम को बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध की संज्ञा किसके द्वारा दी गई? फर्स्ट है आउटरम व टेलर, सेकंड है टी आर होम्स, थर्ड है अशोक मेहता या फोर्थ एस एन सेन। तो इसका आंसर टी आर होम्स। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? तो फर्स्ट है महादेव देसाई, सेकंड प्यारीलाल नैयर, थर्ड है मदन मोहन मालवीय और फोर्थ है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू है। पंडित जवाहरलाल नेहरू तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? तो वह थे वो क्या बोलते हैं भीमराव अम्बेडकर जी थे। क्वेश्चन नंबर 82, किस विद्वान को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी गई है? फर्स्ट विलियम बेंटिक, सेकंड लॉर्ड डलहौजी, थर्ड लॉर्ड रिपन या फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो लॉर्ड रिपन है। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से किस युद्ध ने भारत पर ब्रिटिश वर्चस्व के सुदृढ़ीकरण की शुरुआत की? फर्स्ट है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, सेकंड है प्लासी का युद्ध, थर्ड है मैसूर की तीसरी लड़ाई, फोर्थ है बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया, जिसका आंसर प्लासी का युद्ध है। क्वेश्चन नंबर 84 है, वी.डी. सावरकर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट है उन्होंने अभिनय समाज भारत एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, और सेकंड है भारतीय राष्ट्रवाद को प्रेरित करने के लिए उन्होंने मैजिनी की जीवनी लिखी, थर्ड है उन्होंने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 भी लिखा, जो 1857 के विद्रोह को राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करता है, चौथा है ब्रिटिश कैद से बचने के लिए वह नौकायन जहाज से समुद्र में कूद गए थे। तो इसका आंसर सभी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 85, स्वदेशी वाहिनी का संपादन किसके द्वारा किया गया? फर्स्ट है सी एन मुदलियार, सेकंड है सी वी रमन, थर्ड है के रामकृष्ण और फोर्थ है सी आर रेड्डी। तो इसका आंसर के रामकृष्ण है। क्वेश्चन नंबर 86 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वार्षिक सत्र में बाल गंगाधर तिलक ने व्यक्त किया था कि राजस्व स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? फर्स्ट है कलकत्ता संयंत्र 1906, सेकंड है बनारस संयंत्र 1905 और थर्ड है सूरत संयंत्र 1907 या लखनऊ सत्र 1916। तो इसका आंसर लखनऊ सत्र 1916 है। क्वेश्चन नंबर 87 है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था या फारसी में? फर्स्ट है गुरु हरि राय,
सेकंड गुरु गोविंद सिंह, थर्ड गुरु हरकिशन, फोर्थ गुरु तेग बहादुर। तो इसका आंसर गुरु गोविंद सिंह है, सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 88, मराठा साम्राज्य राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? फर्स्ट है राजा राम, सेकंड राजा राम, सेकंड है बालाजी विश्वनाथ, थर्ड है बाजीराव प्रथम और फोर्थ है बालाजी बाजीराव। तो इसका आंसर बालाजी विश्वनाथ है। क्वेश्चन नंबर 89 है पुर्तगाली, इसमें लिखा है यूरोपीय व्यापारी कंपनी और दूसरी तरफ है स्थापना वर्ष। तो इस पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1794 ईस्वी में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी यह 1600 में नहीं हुई थी। क्वेश्चन नंबर 90, इंपीरियल, यहाँ फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है, यहाँ फेडरेशन होना चाहिए। भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियासतों के लिए। सेकंड है ब्रिटिश नागरिकों के द्वारा किए जा रहे प्रजाति भेदभाव के लिए। थर्ड है ब्रिटिश हित हेतु किए जा रहे भारतीय हित दमन के लिए। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियासतों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 95, सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किसके मध्य संपन्न हुई थी? फर्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल, सेकंड है ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला, और थर्ड है ईस्ट इंडिया कंपनी और यहाँ क्या होना है अवध, और क्वेश्चन नंबर फोर्थ है अवध का नवाब नेपाल। तो इसका आंसर फर्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल है। क्वेश्चन नंबर 92, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? फर्स्ट है 1813 इसके चार्टर अधिनियम और 1882 के हंटर आयोग, थर्ड है 1832 के 35 के मैकाले के मिनट से, और फोर्थ है 1854 के वुड डिस्पैच से। तो यह 1835 के मैकाले के मिनट से। क्वेश्चन नंबर 93, वेद समाज जिसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है की स्थापना किसके द्वारा की गई? फर्स्ट है केशव चंद्र सेन, सेकंड है श्रीधर नायडू, थर्ड है दुर्गाराम मनसाराम और फोर्थ है एम.जी. रानाडे। तो इसका आंसर श्रीधर नायडू है। क्वेश्चन नंबर 94, लॉर्ड कर्जन को द्वितीय औरंगजेब की उपाधि किसने दी? फर्स्ट है दादा भाई नौरोजी, सेकंड है एम.जी. रानाडे जी होना चाहिए, थर्ड है गोपाल कृष्ण गोखले और फोर्थ है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो एम.जी. रानाडे है। क्वेश्चन नंबर 95 है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने यह प्रस्ताव दिया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रणों से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? फर्स्ट महबूब उल हक, सेकंड है मौलाना हसरत मोहानी, थर्ड है अबुल कलाम आज़ाद या फोर्थ है हकीम अजमल खान। तो इसका आंसर मौलाना हसरत मोहानी है। क्वेश्चन नंबर 96, अवध का अंतिम नवाब कौन है? आसफुद्दौला, सेकंड है फुजाउद्दौला और थर्ड है वाजिद अली खान या फोर्थ है वाजिद अली शाह। तो इसका आंसर वाजिद अली शाह है। क्वेश्चन नंबर है 97, बंगाल के किस बंदरगाह को पुर्तगाली पोर्टो ग्रांडे या महान बंदर मंदिर कहते थे? फर्स्ट चटगांव, सेकंड सतगांव, थर्ड है हुगली या फोर्थ है चंद्रदीप। तो इसका आंसर है, इसमें क्या लिखा है एक मिनट, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक CR मजूमदार और सेकंड है रमेश चंद्र दत्त, थर्ड है RG भंडारा का और फोर्थ है दादा भाई नौरोजी। तो इसका आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 96, अवध का अंतिम नवाब कौन था? फर्स्ट है आसफुद्दौला, इसका हो गया वाजिद अली खान, और इसका भी फर्स्ट चटगांव में बंगाल के किस बंदरगाह को पुर्तगाली पोर्टो ग्रांडो या महान मंदिर कहते हैं? तो यह चटगांव है। ये भी हो गया, ये भी पूरा हो गया। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री हैं? फर्स्ट है VP सिंह, सेकंड है HD देवगौड़ा, थर्ड है उपयुक्त दोनों या फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो उपयुक्त दोनों हैं। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हुए। अब तक सिर्फ 3 बार 1990 में VP सिंह सरकार, 1997 में HD देवगौड़ा सरकार और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया और सरकार गिर गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में वह प्रधानमंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है? फर्स्ट है 6 माह बाद, सेकंड है 1 वर्ष बाद, थर्ड है 2 वर्ष बाद या फोर्थ है 3 वर्ष बाद। तो इसका आंसर फर्स्ट है 6 मास बाद।
अगर कोई मंत्री संसद सदस्य नहीं है तो यह 6 माह में सदस्यता ग्रहण करना आवश्यक है, अन्यथा वह प्रधानमंत्री नहीं रह पाएगा, मंत्री नहीं रह पाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? फर्स्ट है 21, सेकंड है 29, थर्ड है 36 या फोर्थ 43। तो इसका आंसर 36 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता? फर्स्ट है राष्ट्रपति, सेकंड उपराष्ट्रपति, थर्ड लोकसभा अध्यक्ष या फोर्थ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका आंसर राष्ट्रपति। व्याख्या अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री का चयन राष्ट्रपति करता है और अन्य मंत्री प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्री अपने पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? फर्स्ट है राष्ट्रपति को, सेकंड है उपराष्ट्रपति को, थर्ड है प्रधानमंत्री या फोर्थ है लोकसभा उपाध्यक्ष को। तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है और लोकसभा अध्यक्ष को देता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। अध्यक्ष का कार्यकाल लोकसभा विघटित होने तक होता है। कुछ स्थितियों में वह इससे पहले भी पदमुक्त हो सकता है। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के प्रभावी बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है, परंतु 14 दिन पहले इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देनी आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? फर्स्ट है लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, सेकंड है लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, थर्ड है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, या फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सेकंड है लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्पों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? फर्स्ट है वित्त मंत्री, सेकंड है राष्ट्रपति, थर्ड है लोकसभा का अध्यक्ष या फोर्थ प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर लोकसभा का अध्यक्ष है। कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? फर्स्ट उपराष्ट्रपति, सेकंड मुख्य न्यायाधीश, थर्ड महान न्यायवादी या फोर्थ मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो इसका आंसर है महान न्यायवादी। भारत का महान न्यायवादी न तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा उसकी समितियों में बोल सकता है, किंतु भाग ले सकता है, किंतु उसमें मत देने का अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, लोक लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता? फर्स्ट कार्यपालिका के, सेकंड है व्यवस्थापिका के, थर्ड है न्यायपालिका के या फोर्थ उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर कार्यपालिका है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? फर्स्ट है बार्थोलोम्यू डियाज, सेकंड है वास्को डी गामा, थर्ड है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा या फोर्थ अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो इसका आंसर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पृथ्वी राज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? फर्स्ट है भावभूत, सेकंड है जयदेव, थर्ड है चंद्रवरदाई, फोर्थ है बाणभट्ट। तो इसका आंसर चंद्रवरदाई है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अजय पाल संस्थापक थे? फर्स्ट है अलवार के, सेकंड है भरतपुर, थर्ड है अजमेर की या फोर्थ चित्तौड़गढ़ की। तो इसका आंसर अजमेर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का प्रमुख योगदान है? फर्स्ट है सुनियोजित राजस्व प्रशासन में, सेकंड है सुनियोजित राजस्व प्रणाली में, थर्ड है सुसंगठित केंद्रीय सरकार में या फोर्थ है सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। तो इसका आंसर फोर्थ है सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। क्वेश्चन नंबर 15 है, कुव्वल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? फर्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक, सेकंड है अलाउद्दीन खिलजी, थर्ड है इल्तुतमिश या फोर्थ है मोहम्मद आदिल शाह। तो इसका आंसर फर्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 16 है, अल बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? फर्स्ट है महमूद गजनवी, सेकंड है बलबन, थर्ड है अकबर या फोर्थ मोहम्मद बिन तुगलक। बलबन लौह और रक्त की नीति बनाने वाला बलबन था। तो इसका आंसर फर्स्ट है महमूद गजनवी। क्वेश्चन नंबर 17 है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? फर्स्ट है लोधी वंश, सेकंड है सैयद वंश, थर्ड है तुगलक वंश या फोर्थ है खिलजी वंश। तो इसका आंसर सैयद वंश है।
क्वेश्चन नंबर 18 निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो फर्स्ट है इलवरी, सेकंड खिलजी, थर्ड तुगलक या फोर्थ लोधी? तो इसका आंसर तुगलक है। क्वेश्चन नंबर 19 गुप्त किसके सामंत थे? फर्स्ट है मौर्य, सेकंड है कुषाणु, थर्ड सातवाहनों के या फोर्थ इनमें से कोई नहीं? तो कुषाणु की। क्वेश्चन नंबर 20 है मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? फर्स्ट है मौर्य काल में, सेकंड है गुप्त काल में, थर्ड है कुषाण काल में या फोर्थ है संधव काल में? तो इसका आंसर गुप्त काल में हुआ। क्वेश्चन नंबर 21 है गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी? उपज का चौथा भाग, सेकंड है उपज का छठा भाग, थर्ड है उपज का आठवां भाग, फोर्थ है उपज का आधा भाग? तो इसका आंसर उपज का छठा भाग है। क्वेश्चन नंबर 22 है कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? फर्स्ट है ऋतुसंहार, सेकंड है मेघदूत, थर्ड है अभिज्ञान शकुंतलम या फोर्थ कुमार संभवम? तो इसका आंसर अभिज्ञान शकुंतलम है। क्वेश्चन नंबर 23 है कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? फर्स्ट उसकी पुरावशेषता के कारण, सेकंड उसकी चमक दमक के कारण, थर्ड है उसकी कठोरता के कारण या फोर्थ इसकी जंग गरोधकता के कारण? तो इसका आंसर फोर्थ है इसकी जंग रोधकता के कारण, यह जंग रोधकता के कारण होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 है बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? फर्स्ट है शशांक, सेकंड है ध्रुवसेन, थर्ड है पुलकेशिन, सेकंड और फोर्थ है भास्कर वर्मा? तो इसका आंसर शशांक है। क्वेश्चन नंबर 25 है 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई संग के पास एक राजदूत भेजा? फर्स्ट है राज्यवर्धन, सेकंड है आदित्यवर्धन, थर्ड है प्रमाकवर्धन या फोर्थ हर्षवर्धन? तो इसका आंसर हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 26 है महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के एक ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते हैं तो बड़े पत्थरों से घेरी हुई समाधियों कब्रों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27 है धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? फर्स्ट है आग्नेय चट्टान, सेकंड है अवसादी चट्टान, थर्ड है कायांतरित चट्टान या फोर्थ है इनमें से कोई नहीं? तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। धरातल के सर्वाधिक भाग पर अवसादी चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। कोयला, एल्यूमिनियम का अयस्क, बॉक्साइट लोहे का अयस्क, लैटेराइट, नमक, जिप्सम, फास्फेट, मैग्नेसाइट, सीमेंट का अयस्क, चूने का पत्थर इत्यादि कई महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ अवसाद शैलों में उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 28 है रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति डैश डैश चट्टानों से होती है? फर्स्ट है आग्नेय, सेकंड है तलछटी, थर्ड है आग्नेय और तलछटी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर दोनों है। रूपांतरित चट्टान दाब ताप और रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टानों से रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागरीय में भयंकर लहरें उत्पन्न होती है। इन सागरों को किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट ज्वार भीति, सेकंड है सीचेस लहरें, थर्ड है सदाशिव या फोर्थ सुनामी? तो सुनामी है। क्वेश्चन नंबर 30 है लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? फर्स्ट है मृत ज्वालामुखी, सेकंड है सुषुप्त ज्वालामुखी, थर्ड है सक्रिय ज्वालामुखी या फोर्थ है निष्क्रिय ज्वालामुखी? तो इसका आंसर सुषुप्त ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 31 है फ्यूजी यामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? फर्स्ट इटली, सेकंड जापान, थर्ड कीनिया या फोर्थ मैक्सिको? तो इसका आंसर जापान है। फ्यूजियामा जापान के होन्शु द्वीप पर स्थित एक ज्वालामुखी है जो जापान का सर्वोच्च सबसे ऊंचा पर्वत भी है। इस पर्वत का जापानी संस्कृति में विशेष स्थान है और इसे आदरपूर्वक फूजी सान यानी फूजी जी भी बुलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी में सर्वाधिक विस्फोट उद्गार होता है? फर्स्ट है हवाई तुल्य, सेकंड है पीलियन तुल्य, थर्ड है स्ट्रम्बोली तुल्य या फोर्थ है वाल्केनियम तुल्य? तो इसका आंसर पीलियम तुल्य है। क्वेश्चन नंबर 33 है एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? फर्स्ट है ब्राजील के तट पर, सेकंड है पेरू के तट पर, थर्ड है अलास्का के तट पर या फोर्थ है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट पर? तो इसका आंसर सेकंड है पेरू के तट पर। क्वेश्चन नंबर 34 है हिंद महासागर में सागर धाराओं के नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है? फर्स्ट हिंद महासागर एवं अर्ध महासागर, सेकंड हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह, थर्ड है हिंद महासागर एक स्थल परिबद्ध महासागर और फोर्थ हिंद महासागर में लवणता में
अपेक्षाकृत अधिक भिन्नता पाई जाती है। तो इसका आंसर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 36 है, काला सागर में लवणता की मात्रा कम होने के कारण जल का स्थिर होना। सेकंड है। कम तापमान। थर्ड है। कम वाष्पीकरण। या फोर्थ है, नदियों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति। तो नदियों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति है। क्वेश्चन नंबर 37 है, उत्तरी गोलार्ध में जल मंडल का विस्तार का कितना प्रतिशत है। फर्स्ट है 60%, सेकंड है 63%, थर्ड है 60.7% या फोर्थ है 80.9%। तो इसका आंसर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 38 है, रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है। फर्स्ट है ऑडियोफोन, सेकंड है डिक्टाफोन, थर्ड है ग्रामोफोन या फोर्थ है माइक्रोफोन। तो इसका आंसर है डिक्टाफोन। क्वेश्चन नंबर 39 है, टैकोमीटर का प्रयोग किस के मापन के लिए किया जाता है। फर्स्ट है गुरुत्वाकर्षण, सेकंड है घूर्णन गति, थर्ड है पृष्ठीय तनाव या फोर्थ है परिक्षेपण शक्ति। तो इसका आंसर घूर्णन गति है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। फर्स्ट वेग, सेकंड त्वरण, थर्ड द्रव्यमान या फोर्थ भार। तो इसका आंसर द्रव्यमान है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है। फर्स्ट है विकृत, सेकंड है श्यानता गुणांक, थर्ड है गैस नियतांक, फोर्थ है प्लांक नियतांक। तो इसका आंसर फर्स्ट है विकृति। क्वेश्चन नंबर 42, शरीर का वजन है पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है। सेकंड है ध्रुवों पर अधिक होता है, थर्ड है विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है और फोर्थ है मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। तो इसका आंसर सेकंड है, ध्रुवों पर अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, हम दलदली सड़कों पर ही क्यों फिसलते। फर्स्ट है गुरुत्वाकर्षण बल, सेकंड है अपेक्षित वेग, थर्ड है गुरुत्वाकर्षण की कमी या फोर्थ है घर्षण की अधिकता। तो घर्षण की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 44 है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो या फिर जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, थर्ड है समान वेग से नीचे आ रही हो या फोर्थ है समान वेग से ऊपर जा रही हो। तो इसका आंसर जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही है। क्वेश्चन नंबर 45 है, श्यामता की इकाई क्या है। फर्स्ट है पॉइज, सेकंड पास्कल, थर्ड है पॉइजूली और फोर्थ इनमें से कोई नहीं, तो पॉइजल है। क्वेश्चन नंबर 46 है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है। फर्स्ट है जल की शुद्धता, सेकंड है जल की गहराई, थर्ड है जल का बहाव या फोर्थ है जल की मात्रा। तो जल का बहाव। क्वेश्चन नंबर 27, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होते क्योंकि यह है पृथ्वी के पास है, सेकंड है यह सूर्य की परिक्रमा करता है, थर्ड है यह सूर्य से प्रकाश पाता है, फोर्थ है यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम है। तो इसका आंसर फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर 28 है, घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात जीवाणु है। तो फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 49 है, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है। आउटू अतिक्रियता, सेकंड घेंगा, थर्ड है मिजेट या फोर्थ मधुमेह। तो घेंगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है बालों का झड़ना, सेकंड है पेचिस, थर्ड है नाइटिस ब्लाइंडनेस, फोर्थ है कमजोरी। तो नाइट ब्लाइंडनेस है। क्वेश्चन तो पूरा हो गया ना 50 तक। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सदस्यों वाली समिति है जो भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा करती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है। फर्स्ट राज्यपाल, सेकंड मुख्यमंत्री, थर्ड राष्ट्रपति या फोर्थ प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर राज्यपाल है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए करते हैं और वे राष्ट्रपति की मर्जी पर पद पर रहते हैं। राज्यपाल राज्य सरकार का विधित मुखिया होता है जिसकी कार्यवाही राज्यपाल के नाम पर संपन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या राज्य के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है या न्यायाधीश होना चाहिए या मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा। तो इसका आंसर फर्स्ट है। हाँ, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श के साथ होती है। इसके अलावा राष्ट्रपति परामर्श के बिना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हस्तांतरण के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर पेश होता है। फर्स्ट राष्ट्रपति, सेकंड है राज्यपाल, थर्ड प्रधानमंत्री या फोर्थ मुख्यमंत्री। तो राज्यपाल है।
राज्यपाल का कार्य यह सुनिश्चित करना भी होता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य बजट को राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाए। साथ ही किसी भी धन विधेयक को विधानसभा में उसकी अनुमति के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है। पंचायतों एवं नगर पालिका की वित्तीय स्थिति की हर 5 वर्षों बाद समीक्षा करने के लिए राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का भी गठन करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। फर्स्ट है श्यामाचरण शुक्ल, सेकंड है कैलाश नाथ काटजू, थर्ड है रविशंकर शुक्ल, फोर्थ है भगवंत राव मंडलोई। तो इसका आंसर रविशंकर शुक्ल है। क्वेश्चन नंबर 6, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। फर्स्ट राष्ट्रपति, सेकंड गृह मंत्री, थर्ड मुख्य चुनाव आयुक्त या फोर्थ प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त अध्यक्ष होता है ना, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है और इसके अतिरिक्त 2 सदस्य उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होते हैं। आयोग की सहायता के लिए प्रत्येक राज्य से 2 से लेकर 7 तक सहायक सदस्यों का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है। फर्स्ट है 6 वर्ष के लिए, सेकंड है 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो कोई भी पहले हो उस तक। थर्ड है 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु, इनमें से जो कोई भी पहले हो उस तक। या तो इसका आंसर ये सेकंड वाला है। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद 5 वर्ष के लिए या 60 वर्ष की आयु, इनमें से जो कोई भी पहले हो उस तक धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया था? 61वें संविधान संशोधन, सेकंड है 66वें संविधान संशोधन, थर्ड है 65वें संविधान संशोधन या फोर्थ है 69वें संविधान संशोधन। तो 65वें संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? फर्स्ट है चंपारण, सेकंड है सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फोर्थ है स्वदेशी आंदोलन। तो इसका आंसर स्वदेशी आंदोलन है। चंपारण आंदोलन 1917 का है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1900, असहयोग 1920 का, सविनय अवज्ञा 1930 का है। और क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? फर्स्ट है बाल गंगाधर तिलक, सेकंड है अजीत सिंह ने, थर्ड है लाला लाजपत राय या फोर्थ है सैयद हैदर रजा ने। तो इसका आंसर सैयद हैदर रजा ने। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने किया था। स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य तिलक ने सारे देश में नेतृत्व किया था, जबकि अजीत सिंह ने पंजाब, लाला लाजपत राय ने उत्तर प्रदेश तथा चिदम्बरम पिल्लै ने मद्रास में नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? फर्स्ट है अमृतसर, सेकंड है नागपुर, थर्ड चंडीगढ़ या फोर्थ कलकत्ता। तो अमृतसर में। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब अमृतसर का प्रसिद्ध जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें जनरल डायर द्वारा गोली चलाने का आदेश दिए जाने के कारण भारी संख्या में लोग हताहत हुए एवं मारे गए। क्वेश्चन नंबर 12 है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? फर्स्ट है लॉर्ड हेस्टिंगसन, सेकंड है लॉर्ड कैनिंग, थर्ड है लॉर्ड डलहौजी या फोर्थ है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इसका आंसर लॉर्ड चेम्सफोर्ड है। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। क्वेश्चन नंबर 13, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है? फर्स्ट है गोरखपुर, सेकंड है लखनऊ, थर्ड इलाहाबाद या फोर्थ आगरा। तो गोरखपुर में। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है, जहां 5 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिससे उसमें छुपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जल के मर गए थे। इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था? फर्स्ट है समय से पूर्व नियुक्ति, सेकंड है सभी सदस्य अंग्रेज थे, थर्ड है सभापति ब्रिटिश लिबरल पार्टी का था या फोर्थ है गांधी का असहयोग आंदोलन। तो सभी सदस्य अंग्रेज थे इनमें। साइमन कमीशन, जिसका गठन नवंबर 1927 में लंदन में किया गया, जो 1928 में पहली बार भारत आया। साइमन कमीशन का गठन 1919 के सुधारों की जांच के लिए हुआ था। इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, अतः भारत में आयोग का जोरदार विरोध हुआ। क्वेश्चन नंबर 15, किस भारतीय राष्ट्रीयवादी
नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति को अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला। फर्स्ट है सी राजगोपालाचारी, सेकंड है एम ए जिन्ना, थर्ड है सुभाष चंद्र बोस या फोर्थ है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सुभाष चंद्र बोस है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को पढ़ा? फर्स्ट है हरिलाल गांधी, सेकंड है महात्मा गांधी, थर्ड है रामदास गांधी या फोर्थ है मणिलाल गांधी। तो महात्मा गांधी ने पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधित्व एवं लोकप्रिय तत्वों को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? फर्स्ट है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, सेकंड है 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, थर्ड है 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम या फोर्थ है 1919 का भारत शासन अधिनियम। तो 1919 को मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर सेकंड है 1892 में। क्वेश्चन नंबर 18, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? फर्स्ट है बलबन ने, सेकंड है फिरोज शाह तुगलक ने, थर्ड है अलाउद्दीन खिलजी ने या फोर्थ है मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी की जिले में स्थित है? फर्स्ट है बीजापुर, सेकंड है बेल्लारी, थर्ड है गुलबर्गा या फोर्थ है रायपुर। तो बेल्लारी। क्वेश्चन नंबर 20 है, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला है? तो फर्स्ट है संत तुकाराम, सेकंड है संत ज्ञानेश्वर, थर्ड है समर्थ गुरु रामदास या फोर्थ है चैतन्य महाप्रभु। तो संत ज्ञानेश्वर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? फर्स्ट है मुइनुद्दीन चिश्ती, सेकंड है बाबा फरीद, थर्ड है सैयद मुहम्मद या फोर्थ है शाह आलम बुखारी। तो इसका आंसर मोइनुद्दीन चिश्ती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? फर्स्ट है जहांगीर, सेकंड है अकबर, थर्ड है शाहजहां या फोर्थ है बहादुर शाह। तो अकबर की। क्वेश्चन नंबर 23 है, राजा बीरबल की समाधि किसे दी गई है? उपाधि। फर्स्ट है महेश दास, सेकंड राजा भगवान दास, थर्ड है बनवाली दास, फोर्थ है राजा टोडरमल। तो इसका आंसर फर्स्ट है महेश दास। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था? फर्स्ट है रानी दुर्गावती, सेकंड है अहिल्याबाई, थर्ड है मार्तंड वर्मा, फोर्थ है राजा सवाई जय सिंह। तो इसका आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी घुड़सवारी सेना, सेकंड है उसकी सैन्य कुशलता, थर्ड है तुलुगमा प्रथा या फोर्थ है अफगानों की आपसी फूट। तो उसकी सैन्य कुशलता थी। क्वेश्चन नंबर 26 है, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? फर्स्ट है बाबर, सेकंड हुमायूं की, थर्ड है शाहजहां की या फोर्थ है औरंगजेब की। तो बाबर की थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रशासन प्रमुख था? फर्स्ट दीवान, सेकंड मीर वक्ती, थर्ड है मीर सम्मान या फोर्थ है वक्ती। तो अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख मीर वक्ती था। क्वेश्चन नंबर 28 है, हड़प्पा के काल का ताबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? फर्स्ट है कुड़ाल, सेकंड है राखीगढ़ी या हरियाणा में है, थर्ड है दमावाद और फोर्थ है बनावली होना चाहिए। तो दमावाद है। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? फर्स्ट है इंद्र, सेकंड है अग्नि, थर्ड है वरुण या फोर्थ है सोम। तो इसका आंसर फर्स्ट है इंद्र। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ इंद्र देवता के लिए हुआ था। इंद्र को युद्ध का एवं वर्षा का देवता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो सिंधु है, सेकंड है शतुद्री, थर्ड है सरस्वती या फोर्थ गंगा। तो सिंधु है। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है जिसका वर्णन कई बार आया। सरस्वती नदी ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। इसे नदीतमा नदियों की माता कहा गया है। गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में केवल एक बार हुआ है। शतुद्री आजकल की सतलुज नदी है। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस नदी में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? फर्स्ट है ऋग्वेद, सेकंड है यजुर्वेद, थर्ड सामवेद या फोर्थ अथर्ववेद। तो अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 32 है, वैदिक समाजवाद की आधारभूत इकाई क्या है? तो फर्स्ट है कुल, कुटुंब, सेकंड ग्राम, थर्ड विष या फोर्थ जन। तो कुल या कुटुंब के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल थी। एक कुल में एक घर में एक छत के नीचे रहने वाले लोग शामिल थे। परिवार के मुखिया को कुलूप कहा जाता था। एक ग्राम कई कुलों से मिलकर बना होता था। ग्रामों का संगठन विष कहलाता था और विषों का संगठन कई जन मिलकर राष्ट्र बनाते थे। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी विष का प्रधान विषपति कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 33 है, अव्यवस्था और ऋग्वेद में समानता है। अव्यवस्था किस शब्द से संबंधित है? फर्स्ट है भारत से, सेकंड ईरान से, थर्ड इजराइल या फोर्थ मिस्र से? तो ईरान से है। क्वेश्चन नंबर 34 है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्नंद, सेकंड कालाशोक, थर्ड घनानंद या फोर्थ नागार्जुन? तो इसका आंसर फर्स्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35 है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ ऊपर, त्वरण के साथ नीचे, समान गति के ऊपर या समान गति से नीचे? तो यह जब ऊपर जा रही हो। क्वेश्चन नंबर 36 है, किसी पिंड का भार होता है पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है या मैदान की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है? तो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। किसी वस्तु का भार सर्वाधिक ध्रुवों पर होता है क्योंकि ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक होता है जबकि विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? फर्स्ट है पृथ्वी का चंद्रमा पर, सेकंड है पृथ्वी का सूर्य पर, थर्ड है पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का, या फिर चंद्रमा का पृथ्वी पर? तो पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का। धरती पर स्थित सागरों और महासागरों के जल स्तर का सामान्य स्तर से ऊपर उठना ज्वार तथा नीचे गिरना भाटा कहलाता है। ज्वार भाटा की घटना केवल सागर पर ही लागू नहीं होती बल्कि उन सभी चीजों पर लागू होती है जिन पर समय एवं स्थान के साथ परिवर्तनशील गुरुत्व बल लगता है। जैसे ठोस जमीन पर भी पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की पारंपरिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति की क्रियाशीलता ही ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है। क्वेश्चन नंबर 39 है, गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार है? तो चापाकार डेल्टा, सेकंड है पंजाकार, थर्ड है छींडाकार या फोर्थ है नौकाकार? तो चापाकार डेल्टा है। जब नदी की मुख्य धारा द्वारा पदार्थों का निक्षेपण बीच में अधिक तथा किनारों पर संकरे रूप में होता है तो चापाकार डेल्टा का निर्माण होता है। जैसे नील, राइन, कांगो, यहाँ होना चाहिए हांगो भी है, इरावती, वोल्गा, डेन्यूब, सिंधु, ब्रह्मपुत्र तथा गंगा नदी के डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 40 है, भूकंपीय तीव्रता की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती? फर्स्ट है आइसोगोनल, सेकंड है होमोसिस्मल, थर्ड है आइसोसिस्मल या फोर्थ है आइसोकाइनेटिक? तो आइसोसिस्मल है। क्वेश्चन नंबर 41 है, हिमालय की उत्पत्ति भूसन्नति से हुई है? तो फर्स्ट है टेथिस, सेकंड शिवालिक, थर्ड इंडो ब्रह्म या फोर्थ है गोदावरी? तो टेथिस से। क्वेश्चन नंबर 42 है, अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है? फर्स्ट है तिब्बत का पठार, सेकंड है कोलंबिया का पठार, थर्ड है पेटागोनिया का पठार और फोर्थ है बोलिविया? तो इसका आंसर पेटागोनिया का पठार है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? फर्स्ट है ब्लैक फॉरेस्ट, सेकंड है एटलस, थर्ड है पिरेनीज और फोर्थ है एपिनाइन्स? तो ब्लैक फॉरेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 है, सही उत्तर चुनिए जो वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को दर्शाते हैं। तो पहले परिवर्तन मंडल होगा, फिर संताप मंडल, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल और लास्ट में आयतन मंडल है। क्वेश्चन नंबर 45 है, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? फर्स्ट है आयन मंडल, सेकंड है सोम मंडल, थर्ड है संताप मंडल या फोर्थ वायुमंडल? तो संताप मंडल है। मध्य मंडल सीमा के ऊपर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक आयन मंडल है। यहाँ पर उपस्थित गैसों के कण विद्युत आवेशित होते हैं कि ऐसे विद्युत आवेश युक्त कणों को आयनन कहते हैं। आयन मंडल पृथ्वी से प्रेरित रेडियो तरंगों को परावर्तित करके पृथ्वी पर वापस भेज देती है। इससे पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण में सहायता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? फर्स्ट है स्ट्रेटोस्फेयर, सेकंड है मेसोस्फेयर, थर्ड है थर्मोस्फेयर, फोर्थ है एक्सोस्फेयर? तो इसका आंसर फर्स्ट है स्ट्रेटोस्फेयर है। क्वेश्चन नंबर 47, वर्षा की अम्लता किसके द्वारा मापी जाती है? यहाँ होना चाहिए। फर्स्ट है बैरोमीटर, सेकंड है हाइग्रोमीटर, थर्ड है एमीटर और फोर्थ है पीएच मीटर? तो इसका आंसर फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर 48 है, हाइग्रोमीटर किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? फर्स्ट है द्रव्य का अपेक्षित घनत्व, सेकंड है दूध की शुद्धता, थर्ड है वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता या फोर्थ है समुद्र की गहराई? तो वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? चंद्रमा की सतह खुरदरी होती है, सेकंड है चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं होता है, थर्ड है चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, या फोर्थ है चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा होता है? तो इसका आंसर थर्ड है, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण